आज हम खुर्ज आर्य समाज के अंतर्गत हैं और हमारे बीच में राज आर्य सभा के प्रवक्ता श्री विवेक आर्य जी हैं, जो आर्य वीर दल के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, आर्य समाज के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। आज उनसे वार्ता करने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप उनसे वार्ता करते हैं। आर्य जी, हम आपसे इस प्रसंग पर बात करना चाहेंगे कि एक आर्य समाज द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जो आर्य समाज की राज आर्य सभा है, कि वेद को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित किया जाए और सत्यार्थ प्रकाश को सिलेबस में लागू किया जाए। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि जो आर्य समाज ये मांग कर रही है कि उसको सिलेबस में लागू किया जाए? सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, उनके द्वारा रचित है। और महर्षि दयानंद चारों वेदों के विद्वान थे और लगभग उन्होंने 377 पुस्तक पढ़ करके उनका 290 पुस्तकों का इसमें हवाला दिया है। और लगभग वेद आदि ग्रंथों के 1542 इसमें श्लोक और मंत्र दिए गए प्रमाण के साथ। वो तो ठीक है आर्य जी, उन्होंने इतनी किताब पढ़ी, वेद पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया, लेकिन यहाँ देश की बात हो रही है, राष्ट्र की, उसके भूमिका क्या है? राष्ट्र में क्या भूमिका हुई? राष्ट्र के कल्याण के लिए ऋषि दयानंद ने जब वेदों को पढ़ करके और अन्य बहुत सारे ग्रंथ मैंने बताया, जैसा कि लगभग 3000 ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने महर्षि दयानंद, वो प्रमाणिक माने ऋग्वेद से लेके पूर्व मीमांसा तक। और जब प्रमाणिक इतने माने तो इसका मतलब और भी बड़े, जब तो प्रमाणिक छांटे 3000, अध्ययन ज़्यादा किया, उन 3000 ग्रंथों को पढ़ करके एक पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। तो निश्चित रूप से जो इसे पढ़ेगा वो जीवन का उसका आचरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। जब आचरण पवित्र शुद्ध होगा, चरित्र सही होगा, तो वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो काम करेगा। अच्छा, आप ये मांग कर रहे हैं सरकार से सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए जी। यदि सरकार आपकी इस मांग को नहीं मानती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा फिर दोबारा से हम जनसभा करेंगे। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश विषय को केवल अच्छा, उसको लागू कराने, सिलेबस में लागू कराने के लिए अच्छा, फिर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यदि फिर भी नहीं मानी जाएगी तो हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे अपनी, अच्छा, कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जो सरकार है उसका सामना किया जाएगा। अच्छा, अच्छा, मतलब आप पूरी तरह कमर कस चुके हो? बिल्कुल बिल्कुल। और या तो मान जाओ जी, नहीं तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई की मोड़। अच्छा, आर पार की लड़ाई की मोड़। अच्छा, ये 30 तारीख में आप कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ आप मठ मंदिर की बात कर रहे हैं। यार समाज तो मंदिर मानता ही नहीं है, मूर्ति पूजता ही नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? ये ऐसा राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न जहाँ आ जाएगा तो वहाँ रक्षा हमने की है मंदिरों की। हैदराबाद की आप उदाहरण ले लें आप, या अयोध्या में राम मंदिर का ले लें, जहाँ भी रक्षा की बात आई है, बलिदान की, वहाँ आर्य समाज ने की। बेशक वो मंदिर का विषय से, अच्छा, लेकिन वो ठीक है, अज्ञानता के कारण वो लोग हमारे भाई हैं जो कर रहे हैं, वो अलग नहीं है हमसे। लेकिन हम रक्षा में सबसे पहले हैं। और मठ मंदिर का जो पैसा आ रहा है वो गलत जगह न जाए, हमारा सिर्फ इतना ही एक उद्देश्य है, वो सही जगह लगे। जो जनता का पैसा मठ मंदिर में चढ़ रहा है वो एक सही जगह लगे। सही जगह उदाहरण भी दिया मैंने, जैसा कि गौशालाओं में लगे। जैसे गाय आप देख रहे हैं पूरे देश में, अगर आप विजिट करें तो जगह जगह गाय घूम रही हैं, तो एक पैसा सही जगह लगेगा तो ये गाय जगह जगह न घूम के एक इनके लिए एक स्थान बनाए जाए जगह जगह उस पैसे से। अच्छा, समान नागरिक संहिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे हिंदुओं को क्या लाभ होने वाला है? जो इसके लिए संहिता से कानून एक हो जाएंगे हमारे। जैसे मुस्लिम में हमारे कोई बाहर से नहीं आए यहाँ पर, वो हमारे भाई हैं। वो एक अलग बात है कि वो अपने आप को भूल रहे हैं इस समय। वो सब यहीं के बने हुए हैं औरंगजेब के समय पर। हम तो आज भी उन्हें अपने भाई मानते हैं, वो न माने वो एक अलग बात है। उनके बहुत सारे विषय हैं, जैसे बहुविवाह, अनेक शादियाँ कर सकते हैं, हलाला है, इतनी गलत प्रथा है, और बहुत सारे जैसे उत्तराधिकार का विषय है, गोदनामा है, तो ये बहुत सारे विषय। अच्छा आर्य जी, क्या उन्हीं के अंदर ये कमी देखते हैं? आपके अंदर भी हमने देखे हैं जो आर्य जिन्हें आप हिंदू कह रहे हैं, आज भी कई लाख देवदासी हैं जो मंदिरों में राखी जाती हैं, और बहुत छोटी अवस्था में उनको शादी कर दी जाती है और उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था होती नहीं है। उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता है,
फिर वो भीख मांगने के लिए छोड़ दी जाती हैं। आज की तारीख में भी कर्नाटक के अंदर लगभग 70,000 से भी ज़्यादा देवदासियाँ हैं। तो क्या आप ये व्यवस्था मुसलमानों के लिए देना चाहते हैं या उन देवदासियों के लिए देना चाहते हैं? सभी के लिए होगी व्यवस्था, तो सबके लिए एक कानून, सभी के लिए, चाहे वो मुस्लिम विधवा है, हाँ। चाहे देवदासी है, चाहे हिंदू है, कोई तो देवदासी भी नहीं होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गलत ये है। इसके भी बिल्कुल। खिलाफ होना। अच्छा, एक और है आर्य जी, हाँ। आप देखेंगे एक शादी तो नहीं हो सकती 18 वर्ष या 16 वर्ष तक लड़की की, जी लेकिन हमने भी एक नहीं, हमारे यहाँ 18 वर्ष है, उनके यहाँ पर 16 वर्ष है। माना, सरकार ने माना, शरीयत में। सरकार ने माना 18 वर्ष है, हाँ जी 18 वर्ष सरकार ने माना है, लेकिन जब 18 वर्ष से पूर्व शादी करने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक भी वो किसी से स्वेच्छा से यदि अपने शारीरिक संबंध भी बना लेती है, फिर भी जो उससे बालिग संबंध बनाता है उसको अपराधी माना जाता। बिल्कुल। उसकी उम्र 18 साल नहीं है, इसलिए अपराधी नहीं माना जाता। और एक दूसरी तरफ 8-8 साल की लड़कियों को संन्यास दे दिया जाता है, तो ये कहाँ ठीक है? नहीं, ये भी गलत है। 8 साल की जो संन्यास ले रहे हैं वो भी गलत है। जिसको बोध ही नहीं, तो ये तो जो 18 से कम जैन धर्म के अंदर चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों को भी प्रतिबंधित करना चाहेंगे आप, या केवल सभी बिल्कुल एक समान होगा सबके साथ में? जो कृति है, बिल्कुल बाल विवाह है या बहु विवाह है, दृष्टिकोण तो यही है। बाकी हाँ। समान न्याय संहिता जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, जब ये पेश करेंगे जब पता चलेगी, पता चलेगी। तो अभी हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे जो मतलब दृष्टिकोण है, जो हमारा सोचना है अखिल भारतीय राजहर सभा का, यही है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस चश्मे से न देख के एक मानव, सब मानव है। हाँ जी, एक स्त्री है, पुरुष है, मानव है। हम सब मनुष्य एक जाति के हैं, एक परमात्मा के बनाए हुए। या आप ऐसा मानते हैं कि हिंदू अलग बनाए, किसी ने बनाए, मुसलमान किसी अलग नहीं है, सब एक के ही बनाए हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, सबका धर्म ग्रंथ एक ही है, सबके अलग अलग है? नहीं, धर्म ग्रंथ तो एक ही है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण उसे मानते नहीं है। अच्छा, क्या है सबका धर्म ग्रंथ एक? धर्म नहीं है, वो तो मत है। अच्छा, नहीं, धर्म ग्रंथ सबका एक क्या हो सकता है आपकी दृष्टि में? सबका धर्म ग्रंथ एक क्या है? धर्म ग्रंथ सबका एक विश्व वेद ही होगा, और क्या होगा, वेद है। अच्छा, उसके बाद में अगर हमें कानून के दृष्टि से देखना है तो मनुस्मृति सबसे बेस्ट है, सबसे उपयुक्त है। मनुस्मृति में गुण कर्म योग्यता नहीं, वो देखना है, मनुस्मृति जो है वो वेद के पूरक है, उनके सूत्र दर्शन। हाँ जी, मनुस्मृति व्यवस्था अगर जैसे और जो 8 साल का देवदासी बनना है, ठीक है, और सन्यासी बनना है, तो अगर आप मनुस्मृति के कानून आज भी लगाते हैं तो वो सब चीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा, सब खत्म हो जाएगी। और मनुस्मृति के ऊपर तो हमारा एक दलित वर्ग बहुत विरोध करता है, उसे जलाने की बात करता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो विरोध करता है, जो पढ़ लेगा वो विरोध नहीं करेगा। नहीं, उसमें पढ़ी के प्रमाण देते हैं, या का मतलब छेपक है उसमें? गुण कर्म योग्यता के आधार पर छेपक है क्या उसमें? मनुस्मृति में प्रक्षिप्त है, उसमें छेपक है। तो उन छेपकों का समाज ने सुधार दिया है। जो महर्षि दयानंद कहते हैं उन्हें पढ़े हैं हम। वो जो हमारे सुरेंद्र जी हुए हैं, जी जी, जो आर्य समाज के सुरेंद्र जी हुए हैं, हाँ जो कुलपति रहे हैं गुरुकुल कांगड़ी के, उन्होंने मनुस्मृति में जितने भी प्रक्षेप थे सब निकाल दिए, छेपक थे। अब यदि आप शुद्ध मनुस्मृति देखना चाहते हो तो वो आर्य समाज के पास में उपलब्ध है, ये कहना आप चाहते हैं? जी, हाँ जी, हाँ, वो चाहिए जो पहली मनुस्मृति उपलब्ध है। हम कोई भी कार्य करने से पहले अपनी बुद्धि कसौटी पे कसे, तर्क के आधार पे कसे, यानी सृष्टि क्रम के जो अनुकूल है उस कार्य को करें। जी जी, वेद यही कहता है, हमें वेद यही सिखाते हैं। वेद के अनुकूल मनुस्मृति में भी बिल्कुल वही है जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है। अच्छा, विपरीत है तो वो गलत है, अगर उसमें भी है। अच्छा, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि अभी बहुत से जो अज्ञानी लोग हैं, मैंने देखा जो उच्च डिग्रीधारी लोग ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़न गदगारी को मनुस्मृति में बताते हैं, उससे जोड़ते हैं कि मनुस्मृति में दिया गया, जबकि तुलसीकृत चौपाई वो है रामायण में लिखा हुआ, रामचरितमानस में। हाँ। यानी रामचरितमानस की बात को मनुस्मृति से कह गए और इसको बदनाम किया जा रहा है मनुस्मृति। तो इस तरह से ये जो एक बौद्धिक आतंकवाद चल रहा है हमारे समाज के अंदर, अच्छा, उसको भी तोड़ना है हमें। जी जी जी, कार्य करने के लिए बहुत क्षेत्र है हमारे पास, लेकिन ये शुरुआत है, प्रारंभिक अवस्था है। बहुत अच्छी जी। तो आ रही 30 तारीख के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहुंचने के लिए वो पहुंचे, कब पहुंचे, कैसे पहुंचे? तो यही चाहते हैं कि जो राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र में जो असमानता है, जो कानून अलग अलग बने हुए हमारे, जिनके अंदर राष्ट्र को सुधार करने का दर्द है, थोड़ा भी दर्द है, तो निश्चित रूप से वहाँ जंतर मंतर पर पहुँचे। मेरा तो यही निवेदन है, यही मेरा संदेश है सबके लिए। बहुत अच्छे आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत।